जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। क्या पढ़ेंगे? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ ट्रिक है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे हम लोग गिनती याद रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही हम लोग आज गिनती पढ़ेंगे जिसमें पढ़ेंगे C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10। लेकिन इसको ऐसे हम पढ़ेंगे नहीं, इसका नाम है। क्या नाम है? तो मीथ। क्या नाम है? मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक। तो इस तरह से हम लोग इसको याद रखेंगे। दूसरा, सिंगल बॉन्ड है तो हम इसमें एन लगा देंगे, डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एन ई लगा देंगे। ये ट्रिक हमको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे 1 तो इसको बोलेंगे मोनो, 2 इसको बोलेंगे डाई, 3 इसको बोलेंगे ट्राई। इस तरह से 4 होगा तो टेट्रा, 4 होगा तो टेट्रा। तो हम लोग पढ़ना है नोमेनक्लेचर, जिसमें पढ़ेंगे एल्केन परिवार को। एल्केन, ALKANE, अल्केन पढ़ेंगे। तो अल्केन का कॉन्फ़िगरेशनल फॉर्मूला होता है, जो होता है CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। इसका क्या होता है? एल्केन का कॉन्फ़िगरेशनल फॉर्मूला होता है। अब हम इसको देखते हैं, बस इसमें यही उपयोग होगा, कार्बन 1 कार्बन 2। अब इसको देखते हैं, N1 बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन 1। नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा? 1 होगा। तो N को क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। इससे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज है जिसको हम लोग पिछले क्लास में इसका चर्चा कर चुके थे। वो बेसिक क्या है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। तो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 क्यों होता है? तो हम लोग देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1:2, 2s2, 2s2 और 2p6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखते हैं। तो 2p6 यहाँ नहीं होगा, क्योंकि कार्बन के परमाणु संख्या कितना है? 6 है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। इसलिए 2p2 यानी 2 2 4 2 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, जिसमें देखते हैं कि एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे घर में, दूसरे कक्ष में एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे ही कक्ष में पी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो पी ब्लॉक में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, जिसमें यहाँ 2 ही इलेक्ट्रॉन रखा पाया। तो यहाँ पे ये घर 4 खाली रह गया, इसलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 4। तो ये हमारा क्या है? बेसिक चीज है, जिसमें हम क्या देखेंगे? जिसमें हम देखेंगे कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक इसी तरह से हम यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? 1 होती है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। अब इस पर हम काम करेंगे। n बराबर 1 होता है, तो क्या बनेगा? CH2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा? CH4। क्या बनेगा? CH4 बनेगा। अब हम देखते हैं कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन। तो इस तरह से क्या बॉन्ड बन गया? कितने बॉन्ड बन गए? 4 बॉन्ड बन गए। अब क्यों बना? क्योंकि हम लोग इसको पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, जो बेसिक है, जिसमें कार्बन के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हाइड्रोजन को क्या होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेगा हाइड्रोजन? उसको अपने घर को पूरा करने के लिए
प्रथम कक्ष को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है और उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। तो इसके ऊपर धन आयन ऋण आयन दोनों होता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वो किसी से ले सकता है या 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। वो साझेदारी में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, इसलिए। और कार्बन क्या करेगा? अपनी साझेदारी में 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। तो कार्बन ने क्या किया? अपने एक इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन को दे दिया, और हाइड्रोजन ने क्या किया? 4 हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन कार्बन के साथ साझेदारी कर लिया। तो इसके बीच बन गया कितने? 8 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, और ये कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन के साथ संतुष्ट है, और इस तरह से कार्बन हाइड्रोजन के लिए अपना इसका अष्टक पूरा हो गया। कार्बन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी मिला और अपना यह अष्टक पूरा कर लिया। तो इसी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन मिल करके क्या बनाएगा? एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तब इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोकार्बन बॉन्ड। हाइड्रोकार्बन बॉन्ड क्या बनेगा? हाइड्रोकार्बन बॉन्ड क्या बनेगा? हाइड्रोकार्बन बॉन्ड बना लेगा ये। अब हम देखते हैं कि इस तरह से अब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम बढ़ाते जाएं, क्योंकि ये बेसिक चीज है, इसको मिटा देते हैं। आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या को हम लोग क्या करेंगे? बढ़ाते जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या देख सकते हैं? ये बेसिक है, इसको निकालते हैं। अब हम लोग देखते हैं नोमेनक्लेचर में आगे एल्केन को हम लोग देख रहे हैं। यदि n बराबर 1 मानते हैं तो इस तरह से क्या हो जाएगा? CH4 इसका नाम हो जाएगा मीथ, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए n यहां से आएगा, सिंगल बॉन्ड के लिए n आएगा, तो क्या बनेगा? मीथेन। ठीक इसी तरह से C2 और H6 बनेगा, तो यहां से क्या बन जाएगा? इथेन। क्या बनेगा? इथेन। और C3 और H8 हो जाएगा, तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा? इसका नामकरण हो जाएगा प्रोपेन। तो इस तरह से जब हम लिखते हैं तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो कार्बन को हम 4 प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे कैसे लिख सकते हैं? तो एक होता है चैन फार्मूला। चैन फार्मूला के लिख सकते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग लिखते हैं प्रोपेन। क्या लिखते हैं? प्रोपेन, जिसका सूत्र क्या होगा? कार्बन कितने होंगे? तो 3 कार्बन, हाइड्रोजन की संख्या कितना होगा? 8 होगा, क्योंकि इसी सूत्र पर हम लिख देते हैं। तो 3 दूना 6 और 2 8, इसलिए हाइड्रोजन कितने हो गए? 8 हो गए। अब इसको हम चैन फॉर्म में अगर लिखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे? CH3 CH2 CH3, ये हो गया चैन फॉर्म में। अब लिखा जाए बॉन्ड लाइन फॉर्म में, तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला अगर लिखा जाए तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में। अब इसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं डॉट में, डॉट फॉर्मूला में अगर लिखा जाए तो इस तरह से हम ऐसे ऐसे करके डॉट निकालते हैं। यानी हम यहाँ देख रहे हैं कि कार्बन की संख्या कितनी है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर यहाँ कार्बन छुपा हुआ है, यहाँ कार्बन छुपा हुआ है, यहाँ कार्बन छुपा हुआ है, यहाँ भी कार्बन हाइड हो चुका है। तो देखते हैं कि 1 2 3, तो ये जो चैन बना वो 3 कार्बन का चैन बना। कितने? 1 2 3 कार्बन का चैन बना। तो इसको बोलेंगे डॉट फॉर्म में, इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्म, और इसको बोलते हैं चैन फॉर्म। और ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्म। किस फॉर्म में हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं? नामकरण कर रहे हैं, IUPAC नामकरण करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, है ना? इसका नामकरण प्रोपेन हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं एल्केन के बाद हम लोग पढ़ेंगे आइल ग्रुप लगाते हैं। अब देखना कि CH4 इसको बोलेंगे मीथेन। क्या बोलेंगे? मीथेन। लेकिन इसमें से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, तब इसको बोलेंगे मिथाइल। क्या बोलेंगे? तो ये मिथाइल कैसे बना? तो देखते हैं
इसका सूत्र मिथाइल का, तो इसका नाम हो जाएगा AlKyl, अल्काइल। और अल्काइल का सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2n+1, CnH2n+1, यानी n बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, C1 और H2 क्या हो जाएगा, H2 × 1 +1, तो क्या बनेगा, CH3। क्या बन जाएगा ये, CH3। लेकिन ये कार्बन का कितने बॉन्ड चाहिए, इसको 4 बॉन्ड चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन ये किसी से ले सकता है, यानी एक बॉन्ड और इसका क्या है, खाली है, तब इसका नामकरण हो जाएगा। यहाँ पे बॉन्ड दिख रहा है, यानी ये किसी के साथ जुड़ सकता है, तो इसका नामकरण हो जाएगा मिथाइल। क्या हो जाएगा, मिथाइल। ठीक इसी तरह से C2H5, तो इसका नामकरण हो जाएगा इथाइल। क्या हो जाएगा, इथाइल। और इसी को चैन में लिखेंगे तो CH3 CH2, इस तरह से हम लिख सकते हैं CH3 CH2, यानी एक बॉन्ड खाली है यहाँ पर और हाइड्रोजन का चैन जुड़ सकता है, लेकिन इसका नामकरण किया जाए तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। क्या हो जाएगा, इथाइल। अब हम लोग देखते हैं कि ये इथाइल मिथाइल जो है, इसका नामकरण के रूप में इसको हम फंक्शनल ग्रुप के रूप में लिखते हैं, FUNGCTIONAL, फंक्शनल ग्रुप के रूप में लिखते हैं। नामकरण के रूप में इसका उपयोग फंक्शनल ग्रुप के रूप में किया जाता है। अब वो कैसे किया जाता है, तो हम लोग यहां देखते हैं कि CH3 CH2 और CH3, यहां से एक हाइड्रोजन को हटा के और इस मिथाइल को हम यहां पर लगा देंगे। अब इसका नामकरण हम कर सकते हैं, यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। यहाँ तीसरे नंबर पर क्या लगा हुआ है, तो ये मिथाइल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा है, मिथाइल फंक्शनल ग्रुप। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल। क्या नामकरण हो जाएगा, 3 मिथाइल पेंटेन। क्या नामकरण हो जाएगा, 3 मिथाइल पेंटेन, है ना। तो इस तरह से हम IUPAC नोमेनक्लेचर अल्केन के रूप में हम कर सकते हैं। अब इसका कुछ बेसिक चीज है जिसका उपयोग हम लोग 12th क्लास में करते हैं। किस क्लास में करते हैं, 12th क्लास में। अब करा है कि इसमें हम एक फंक्शनल ग्रुप को ऐड करते हैं जिसका नाम है हैलोजन। क्या नाम है, हैलोजन परिवार। कौन सा परिवार है, हैलोजन परिवार। तो हैलोजन परिवार में क्या है, तो फर्स्ट क्लास बरी आई। इस तरह से ये हैलोजन परिवार हो गया। ये हैलोजन परिवार में इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है, इस सबकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 होगा। अब कैसे होगा, जो हम देखते हैं यहाँ पर कहता है कि फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होता है। अब 9 में 8 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 17। 17 में कितना जोड़ेंगे, तो 17 में 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 35, है ना। और इस तरह से हम लोग क्या देख सकते हैं, फिर इसमें 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 3 53, कितना हो जाएगा, 53। अब इस तरह से परमाणु संख्या निकला। अब इसको हम फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 6 4 10, यानी क्या हो जाएगा 2p5। अब हम देखते हैं कि अंतिम कक्ष में 5 2 7 इलेक्ट्रॉन रखाया, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या है, खाली है, यानी इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि हैलोजन परिवार की जितनी वैलेंसी है
जितनी भी तत्व की जो वैलेंसी है वो कितनी है, 1 है, और कार्बन का कितना है, 4 है। तो हम लोग क्या जोड़ देते हैं, अब इसको हम अल्केन के साथ जोड़ के देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ALKANE अल्केन प्लस HALOGEN, क्या देखते हैं, हैलोजन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्के हेलो अल्केन, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हेलो ALKANE, क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन, जिसका सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2n प्लस 1x। अब x को क्या लिखते हैं, तो x को हम लिखते हैं हैलोजन। हैलोजन परिवार के सभी सदस्य को हम x के रूप में लिखते हैं और इसको हम लिख देते हैं R के रूप में। तो इस तरह से हेलो अल्केन को हम लिख सकते हैं RX के रूप में। किस रूप में लिख सकते हैं, RX के रूप में। अब हम देखते हैं, हम n बराबर 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, CH3, और क्या बन जाएगा, और हैलोजन की जगह पे हम क्या ले लिए, क्लोरीन को दिए, तो क्या बन जाएगा, CH3Cl। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, क्लोरो, क्या बन जाएगा, क्लोरोमीथेन। इसका नामकरण हो जाएगा क्लोरोमीथेन। इस तरह से हम कार्बन की संख्या को क्या करेंगे, बढ़ाते चले जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2, और हम Br भी ले सकते हैं, क्योंकि X क्या है, हैलोजन परिवार है, हैलोजन में क्लोरीन न लेकर के हम ब्रोमीन ले लें। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, तो इसका नामकरण हो जाएगा ब्रोमो इथेन। ब्रोमो, क्या नामकरण हो जाएगा, ब्रोमो इथेन। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं। यानी आप क्या कर सकते हैं, 1 से लेकर के 10 तक या एक लंबा सा चैन में आप क्या कर सकते हैं, नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।